ये $50 बिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट पैकेज की बात चली थी, फिर वो 25 पे रह गई, फिर अभी वो 5 पे है। कई लोग कह रहे हैं 5 अभी है, 25 बाद में आएगी, कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं। लो ना, किसने मना किया? आ जाओ, ले लो कश्मीर। इसके ऊपर मैं बात करूंगा। जी। हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, अच्छा। हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, दबी है आगे जिगर मगर बुझी तो नहीं। लाइन ले रहे हैं जो इंडिया लाइन लेता है कि हमने भी सऊदी अरब को और बाकी अरब ममालिक को कारोबार के लेंस से देखना शुरू कर दिया। और साथ ही तारड़ साहब ये भी बात करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें वो कह रहे हैं जी हम तो ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। खुदारा कश्मीर के हालात के ऊपर रहम खाएं, उससे पहले आप अपने गिरेबान में झांकें, अपने आप को देखें कि आप कहाँ पे स्टेबल। खरीदी जाती हैं, चीजों के हाथ एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। आप प्रोडक्ट्स देते हैं, वो पैसे लेते हैं, आप पैसे देते हैं, वो आपको प्रोडक्ट देते हैं। ये ऑक्शन है, ऑक्शन है। नमस्कार दोस्तों, सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए हुए और पाकिस्तान उन पर से भीख मांग रहे हैं। बताया जा रहा है पहले $50 बिलियन की डील हुई थी, फिर $25 बिलियन पर आ गई और अब बताया जा रहा है $5 बिलियन पर आ गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया इस बारी, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी से पैसे लेने हैं। तो आप देखें पाकिस्तानियों ने क्या बोला इस पर। सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक बड़ा हाई पावर डेलीगेशन लेके पाकिस्तान आए और उस डेलीगेशन के अंदर तारड़ साहब बड़ी सुना कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बातें हुई हैं। लेकिन कहा जाता है कि ये $50 बिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट पैकेज की बात चली थी, फिर वो 25 पे रह गई, फिर अभी वो 5 पे है। कई लोग कह रहे हैं 5 अभी है, 25 बाद में आएगी, कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं। एक तो ये बताएं कि ये इस वक्त जो पाकिस्तान की नई हुकूमत आई है उसके लिए ये कितना अहम ये पैकेज है, इन्वेस्टमेंट पैकेज है, ये कोई एड पैकेज नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। और दूसरा, क्या आपको लगता है कि आज देखें तारड़ साहब, इंपॉर्टेंट बात है, आज के इस विजिट में कश्मीर की बात पाकिस्तान ने नहीं की। सो इसका मतलब है कि पाकिस्तान समझ गया है कि कारोबार की बात करें अरब वर्ल्ड के साथ और दुनिया के साथ, ये कश्मीर और बाकी चीजों से बाहर निकले। सो हम भी वही लाइन ले रहे हैं जो इंडिया लाइन लेता है कि हमने भी सऊदी अरब को और बाकी अरब ममालिक को कारोबार के लेंस से देखना शुरू कर दिया। और साथ ही तारड़ साहब ये भी बात करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें वो कह रहे हैं जी हम तो ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। तो तारड़ साहब पाकिस्तान से वो बात ही नहीं करते, हम भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। तो एक गल किन जगह टुरेगी, साढ़े बगैर ही अगर निकल जाएंगे तारड़ साहब। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो बात सऊदी अरेबिया से शुरू करना चाहूंगा और मैं अफसोस के साथ ये करना चाहूंगा कि फिर मेरा मैं कहता हूं हमेशा कि आप आओगे तो क्या लेकर आओगे, हम आपके घर जाएंगे तो आप क्या देंगे। अच्छा, वो सऊदी अरेबिया वाले आए हैं तो हमारा क्वेश्चन है कि आप क्या लेकर आए। दूसरा, हम आपके घर जाएंगे, औरंगजेब साहब IMF के लिए वॉशिंगटन DC में, हम आपके घर जाएंगे तो आप हमें क्या देंगे। यहां से शुरू करूंगा। मेरे मोहतरम फॉरेन मिनिस्टर साहब डार साहब ने फरमाया कि मैंने जिंदगी में इतना बड़ा डेलीगेशन नहीं कहीं देखा। मैं इसको ट्रेड डेलीगेशन नहीं कहूंगा, ये लूट सेल है, ये प्रॉपर्टी का ऑक्शन है। ये दिस इज नॉट, आप कह रहे हैं इसका नाम दे रहे हैं ट्रेड डेलीगेशन। ट्रेड नहीं, ट्रेड दो चीजों से होता है। चीजें खरीदी जाती हैं, चीजों के हाथ एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। आप प्रोडक्ट्स देते हैं, वो पैसे लेते हैं, आप पैसे देते हैं, वो आपको प्रोडक्ट देते हैं। ये ऑक्शन है, ऑक्शन है। इस ऑक्शन को, ये सऊदी ऑक्शन हो रहा है यहां पे, और इसके अंदर लूट सेल है कि आप एक सूबा खरीदें, हम 2 सूबे फ्री देंगे साथ। इस ऑक्शन के अंदर ये सूरत हाल। बहुत बड़ा डेलीगेशन है। डार साहब ने फरमाया कि उन्होंने जिंदगी में इतना बड़ा डेलीगेशन नहीं देखा। मैं शर्मिंदा हूं। उसके अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए हैं सऊदी अरेबिया के, एक एग्रीकल्चर कंट्री के अंदर एक सऊदी एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए हैं, और शायद मेरा ख्याल है अपना होमवर्क करके नहीं आए कि आप ऐसे एग्रीकल्चर कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जो जिसका सबसे बड़ा जिसकी शनाख्त एग्रीकल्चर है, लेकिन गंदम और चीनी इंपोर्ट करता है। शायद उस सऊदी मिनिस्टर को यह नहीं पता कि हम अपनी पहले चीनी बेचते हैं, फिर वही चीनी वापस खरीदते हैं। यह भी नहीं पता उनको। फिर गवर्नमेंट से सब्सिडी लेते हैं, फिर उससे माल बनाते हैं, और उस बंदे को यह नहीं पता कि यहां शुगर मिले ऊन कौन करता है। उस एग्रीकल्चर मिनिस्टर को यह नहीं पता। शायद उसको पता होना चाहिए था कि पाकिस्तान की शुगर मिलें कौन ओन करता है। सिंध की सारी शुगर मिलें जरदारी साहब ओन करते हैं, और यहां की शुगर मिलें पंजाब की या नवाज मियां फैमिली ओन करती है, या दूसरे ताकतवर माफियाज ओन करते हैं। ताकतवर माफियाज जिनके अपने जेट हैं, साले पनूजे हैं,
जजों के, जर्नैलों के सबके, शायद उस एग्रीकल्चर मिनिस्टर को ये नहीं पता। चले कोई नहीं, मजा लेने दे, एंजॉय करने दे उनको। साथ उनके मिनिस्टर बादरियात के आगे हैं, वो भी खरीदना चाहते हैं। तो ये एक ऑक्शन है, प्रॉपर्टी ऑक्शन है। इसमें इसको मैं ट्रेड डेलीगेशन नहीं कहूंगा। ट्रेड बाहमी ट्रेड होता है। ट्रेड, मैं बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस लॉ, ट्रेड की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप खरीदने चीजें आए, आप खरीदने आए हैं वो चीजें। और आपने बिल्कुल सही फरमाया है, $5 बिलियन का वो है। साथ दूसरी चीज एक ऐड करूंगा, एक तरफ आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब वहां चीजों का ऑक्शन होल्ड कर रहे हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब वॉशिंगटन डीसी में घुटनों पर हैं IMF के। तो मेरी बिल्कुल डेफिनेशन ये बनती है, आप हमारे घर आओगे तो क्या लेकर आओगे, हम आपके घर जाएंगे तो आप हमें क्या दोगे। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। इस सारी कन्वर्सेशन के अंदर चीमा साहब, इस सारी कन्वर्सेशन जो हम कर रहे हैं इन औरंगजेब साहब की, डार साहब की, सऊदी डेलीगेशन की, इसमें पाकिस्तान को मुस्तकिल तौर पर पांव पे खड़ा करने की बात नहीं हो रही। इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को एनर्जाइज करने की बात नहीं हो रही। एक तरफ से कर्जा लिया जा रहा है, कर्जों की किस्तें देने के लिए, एक तरफ से पाकिस्तान को बेचने की कोशिश की जा रही है, कौम को जगाने की कोशिश नहीं की जा रही, परमानेंट पांव पे खड़ा करने की कोशिश नहीं की जा रही। उसके लिए क्या हो रहा है? लो ना, किसने मना किया? आ जाओ, ले लो कश्मीर। इसके ऊपर मैं बात करूंगा। जी। हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, अच्छा। हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, दबी है आगे जिगर मगर बुझी तो नहीं। क्या बात है, क्या जफा बात है? की तैग पे गर्दने वफा शारों की, हाँ। कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। क्या बात है? अगर पूरी इंसानी तारीख का बगौर मताला किया जाए तो एक बुनियादी हकीकत उभर कर सामने आती है। हाँ। इन अकल के अंधों को उल्टा नज़र आता है, इन अकल के अंधों को उल्टा नज़र आता है, मजनू नज़र आती है, लैला नज़र आता है। हाँ। खुदारा कश्मीर के हालात के ऊपर रहम खाएं, उससे पहले आप अपने गिरेबान में झांकें, अपने आप को देखें कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। आप अपनी हालत को देखें और कश्मीर के साथ मुआवजा करें। खुदारा आप पहले अपना घर तो सही करें। खुदा का वास्ता कश्मीर को उसके हाल पे छोड़ दे, वो हमसे ज़्यादा आगे चला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, मुझे उसकी बड़ी फिक्र है, वहाँ पे जुल्म हो रहा है। हालांकि तरक्की के एतबार से देखें कश्मीर बहुत आगे, मैं आपकी बात से एग्री। इंटरनेट है, स्कूल्स है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेसमैन वहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि मैं जंग की सूरत, जंगी एतबार से कश्मीर लूँगा, मुजाहिदीन की वजह से कश्मीर लूँगा, तालिबान की वजह से कश्मीर लूँगा। कश्मीर तो हमारा बहुत दरीना मसला है। आप अभी का देख लें, फ़लस्तीन के अंदर क्या नहीं हो रहा। हाँ। पाकिस्तान ने वहाँ पे क्या किया है। अभी पिछले दिनों ईरान ने उसके ऊपर जो है, इसराइल के ऊपर अपना जो बमबारी की, अटैक किया है, उसमें आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने कोई पार्टिसिपेट किया है? नहीं। किया है। आप रॉन्ग है यहाँ पे। कैसे पार्टिसिपेट किया है? पार्टिसिपेट किया है। पाकिस्तान ने मिली नगमे भेजे हैं। उन रैकेट्स के अंदर जो वहाँ पे बमबारी हुई है, जो अटैक हुआ है, उनके अंदर दुआएं हैं। पाकिस्तान ने दुआएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, तो उनको तौफीक मिली है।